हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। बहुत ही धमाकेदार वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई ट्रेडिंग किताब जिसका नाम है सुपर ट्रेडर और इसके ऑथर हैं वेन के थार्प। तो इस किताब में हमको हर मार्केट कंडीशंस में किस प्रकार से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाला जाए उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑथर वेन के थार्प ने इस किताब सुपर ट्रेडर में टोटल हमको 5 स्टेप्स को बताया गया है जिसको फॉलो करके हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑथर का ये कहना है कि उनका जो इंटेंट था इस किताब को लिखने का वो ये था कि वो एक नॉर्मल पर्सन को जो ट्रेडर बनना चाहता है उसको किस प्रकार से हेल्प करें कि वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब हर मार्केट कंडीशंस, चाहे वो साइडवेज हो, वोलेटाइल हो या फिर ट्रेंडिंग हो। और इसको हेल्प करने के लिए उन्होंने 5 स्टेप्स बताया है। तो जानते हैं उन 5 स्टेप्स को। तो इन 5 स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है, ऑथर का कहना है कि सबसे पहले तो हमको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, हमको खुद को बारे में जानने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि अगर हमको ट्रेडिंग में सक्सेस पाना है, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने हैं, तो उससे पहले हमारे जो पर्सनल सारे इश्यूज़ हैं उन सबको हमको सॉल्व करके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इन इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करते हैं, पर्सनल इश्यूज़ को, तो ये कहीं ना कहीं हमको ट्रेडिंग में इंटरफेयर करेंगे और जो बाकी अदर 4 स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने नहीं देंगे। जो सेकंड स्टेप है इस 5 स्टेप का वो ये है कि हमको एक ट्रेडिंग बिजनेस प्लान तैयार करने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग नॉर्मल बिजनेस प्लान में ये होता है कि किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट करें, वो नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस प्लान का मतलब कि हम कैसे चीज़ों को प्लान करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम हर मार्केट कंडीशंस में कैसे अप्रोच करने वाले हैं, हम कैसे जर्नल करने वाले हैं, मतलब हर चीज़ हम जो भी करने वाले हैं, जो भी करेंगे, हर चीज़ों को उस ट्रेडिंग बिजनेस प्लान में हमको प्रॉपर लिखने की ज़रूरत है। ये है स्टेप नंबर 2, जिसको वो डिटेल में समझाएंगे एक एक चैप्टर करके। जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है इस 5 स्टेप प्रोसेस का वो ये है कि हमको सम नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज खुद के लिए डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि वो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में काम आ सके। उनका कहना है कि स्ट्रेटजीज डेवलप करना उतना मुश्किल नहीं है अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए। एक्चुअली जो मुश्किल काम है वो ये है कि एक सिंपल स्ट्रेटजी को अलग अलग मार्केट कंडीशंस में यूज़ करके प्रॉफिट कमाना। लोग ये कोशिश करते हैं। अगर लोग हर मार्केट कंडीशंस के अलग अलग स्ट्रेटजी बनाने लगे तो ये ज़्यादा आसान काम। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है 5 स्टेप प्रोसेस का वो ये है कि खुद के ऑब्जेक्टिव को जानना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या है मार्केट से, हम कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, एंड उसके हिसाब से अपने पोजीशन साइजिंग को डिफाइन करना। एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट प्रोसेस है 5 स्टेप प्रोसेस का फ्रॉम दिस बुक सुपर ट्रेडर वो ये है कि अपने मिस्टेक्स को समझना, उसको नोट डाउन करना एंड उससे सीख के उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करना। तो ये था नॉर्मल ये 5 स्टेप्स। चलिए थोड़ा डिटेल में इन 5 स्टेप्स को समझते हैं। तो फिर जो फर्स्ट पार्ट है वो है वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इसमें ऑथर का ये कहना है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण ही होता है। वो कहते हैं कि हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी करते हैं, वो सब हमारा बिलीफ सिस्टम ही दर्शाता है। इवन हम क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं, वो सब डिफाइन होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है उन सब से। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद का एग्जांपल दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इनकी जो 19 ईयर ओल्ड नीस है वो इनके पास वेकेशन मनाने के लिए आई रहती है एंड वहाँ पर ही यूनाइटेड स्टेट्स में ही वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है एंड कंटिन्यूसली 1 साल तक पढ़ती है। फिर 1 साल के बाद अचानक से आकर मुझे बताती है कि अंकल, नेक्स्ट जन्म में मैं जब भी जन्म लूँगी ना तो मैं खूबसूरत और इंटेलिजेंट होकर जन्म लेना चाहती हूँ। ऑथर बताते हैं कि ये सेंटेंस सुन के उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनकी जो नीस थी वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर की थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी एंड उससे जो भी मिलता था उसको ब्यूटीफुली बोलता था कि इतने इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल हो तुम। लेकिन ये वो सेल्फ बिलीफ था मेरी नीस का, जिसकी वजह से वो खुद को इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल नहीं समझती थी, वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रही थी। ये सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सेल्फ बिलीफ के कारण कि हम कैसे खुद के बारे में सोचते हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है, उससे हमारे जो एक्शंस होंगे वो सब डिफाइन होंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी सेल्फ बिलीफ, क्योंकि उसको खुद के बारे में ही भरोसा नहीं था, खुद के बारे में वो अच्छा नहीं सोच रही थी, जिसकी वजह से उसका जो सारा टैलेंट था, सारी ब्यूटी थी, वो कहीं ना कहीं यूजलेस थी, वो मीनिंगलेस थी। धीरे धीरे मैंने उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया एंड फाइनली मैंने उसके बिलीफ्स को चेंज करने में मैं सफल हो पाया।
सिमिलरली इसी को मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में अगर हम जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, और अगर हमारा सेल्फ बिलीफ ही अच्छा नहीं है, अगर हम खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मार्केट में मैं जैसा चाहता हूँ वैसे कर सकता हूँ, तो फिर हम कैसे प्रॉफिट कर पाएंगे। उनका ये कहना है हम एक्चुअली मार्केट को ट्रेड नहीं करते हैं, हम मार्केट में हमारे बिलीफ को ट्रेड करते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले खुद पे काम करने की ज़रूरत है, हमको हमारे बिलीफ सिस्टम को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। ऑथर का कहना है कि हमको कम से कम 5 ऐसे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं एंड जो हमको सक्सेस पाने में रोक रहा है, तभी ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपको अभी भी लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब नहीं समझाया तो उसको और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। लिमिटिंग बिलीफ्स का मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए आप खुद के बिहेवियर को देखिए कि आपको कुछ अभी काम करना होता है, क्या आप उस काम देने पर आप तुरंत उस काम को करने लगते हैं या फिर कुछ बहाने ढूंढने लगते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कई लोगों को देखे होंगे, कई लोग जिम जाना चाहते हैं, है ना, वो बोले कि हाँ मैं जिम जाऊँगा, लेकिन यार अभी कैसे जाऊँगा, जिम जाऊँगा तो मेरे को तो डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अरे यार जिम जाऊँगा, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मैं अभी नहीं जा सकता। गर्मी में बोलेंगे यार गर्मी में अच्छी बॉडी नहीं बनती है, अरे यार जिम जाने से बहुत खर्चा होगा, मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब क्या है, ये उसका बिलीफ सिस्टम दर्शा रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन का कि उसके पास लिमिटिंग बिलीफ ज़्यादा है, वो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पा रहा है। और ये जो बिलीफ होती है वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाती है, सेम जो पर्सनालिटी है वो मार्केट में निकल के आती है। इसलिए ऑथर का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सबसे पहले खुद को समझो, खुद के पर्सनल बिलीव्स को समझो। कम से कम 5 लिमिटिंग बिलीव्स को हमको समझना है एंड उनको दूर करना है, उसके बाद ही मार्केट में आना है। फर्स्ट स्टेप ये है। जो सेकंड स्टेप है इस 5 स्टेप प्रोसेस का जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम बन सकते हैं, वो ये है डेवलपिंग अ वर्किंग बिजनेस प्लान। तो इसमें ऑथर का कहना है वर्किंग बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस प्लान का मतलब ये है कि हम उसमें हर वो चीज़ें लिखेंगे जिसको हमको देख के फॉलो करना है। वो हमारा एक प्रकार से मैप रहेगा, वो हमारा ब्लूप्रिंट रहेगा कि हमको कैसे काम करना है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ हमारे बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया है, उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या क्या है, हमारे पॉजिटिव्स क्या है, हमारे नेगेटिव्स क्या है, क्या चीज़ हमारी स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ हमारी वीकनेसेस हैं, हमारा गोल्स क्या है, हम क्या एकम्प्लिश करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों को हमको अपने ट्रेडिंग बिजनेस प्लान में लिखने की ज़रूरत है। जब हम लिखेंगे तभी हम जानेंगे कि हम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग बिजनेस प्लान में हमको लिखने की ज़रूरत है कि बिगर पिक्चर क्या है ना, कि आपको जो भी मार्केट आप देख रहे हैं तो उसमें आपको बिगर पिक्चर आप क्या देख पा रहे हैं। बिगर पिक्चर इन द सेंस वो बता रहे हैं कि ये जो होगा वो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर है उसके लिए बिगर पिक्चर अलग होगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन का क्या सीन चल रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है चीज़ों में। कोई अगर पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए बिगर पिक्चर कुछ डिफरेंट होगा, इंट्राडे वाले के लिए बिगर पिक्चर डिफरेंट होगा। तो उसको पहले समझना है लॉन्ग टर्म व्यू क्या है उसका मार्केट के प्रति। हमको बिजनेस प्लान में ये भी लिखना है कि हम चीज़ों को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आप अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, हमको जर्नल कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे जर्नल करेंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम उठे कुछ भी ट्रेड लिए, जर्नल करना है का मतलब कैसे भी लिख दिए, कहीं भी लिख दिए, ये नहीं होता। हमको पता होना चाहिए कि हम कैसा मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं, हमको पता होना चाहिए कि हम किस टाइम पर लिखने वाले हैं। ट्रेड के तुरंत बाद लिखेंगे या फिर रात को बैठ के एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, हर चीज़ हमारे बिजनेस प्लान में आइडेंटिफाइड एंड क्लियरली लिखा होना चाहिए। हमारे बिजनेस प्लान में कुछ स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कि कैसे अलग अलग मार्केट कंडीशंस में हम उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे। वो हमारा ब्लूप्रिंट है ना यार, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो हम उसमें बिजनेस प्लान में हम लिखे रहेंगे कि जब साइडवेज मार्केट होगा तो हमने ये स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई की जिसको हम यूज़ करेंगे, और इसको हमेशा फॉलो करते हुए हमको ट्रेडिंग करना है। हमको हमारे बिजनेस प्लान में वर्स्ट केस सिनेरियो भी लिखना है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा अनसर्टेन बिजनेस है कि जहाँ पर कंसिस्टेंट होकर भी हम हर टाइम ज़रूरी ये श्योरली नहीं बोल सकते कि हमको प्रॉफिट होगा ही होगा। इसलिए हमको वर्स्ट केस सिनेरियो लिखना है कि अगर प्रॉफिट नहीं होता 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो हम क्या करेंगे, हम कैसे साइकोलॉजी मेंटेन करेंगे। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे प्लान में होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस प्लान होगा वो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है, वो हमको एक आईना दिखाएगा, वो हमारे लिए मिरर है जिसको हमको हर टाइम देखना है, फॉलो करना है और उसके हिसाब से ही एक्शन लेना है। अब हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने सेल्फ एनालाइज कर लिया, अपने बिलीव्स को समझ लिया है। सेकंड स्टेप में हमने उसके हिसाब से एक ट्रेडिंग बिजनेस प्लान तैयार कर लिया है। थर्ड स्टेप होगा कि हर मार्केट कंडीशंस के लिए हमारे पास अलग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ऑथर वेन थार का कहना है कि सन ईयर 1999 की बात है। उस टाइम क्या था कि मार्केट में आईटी बूम चल रहा था उस वक्त पर। तो उस वक्त ऐसा था कि कोई भी आदमी अपने आप को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट समझने लगा था एंड उनको लगता था कि किसी भी कोचेज़ या फिर
टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्या हुआ कि एक वो कहीं पे क्लास लेने गए हुए थे एंड वहाँ बैठे हुए थे कैफ़े में। तो वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे यार कि आज हमको वेन थार्प के भी सेमिनार में जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। तो कुछ लोग बोले भाई जाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरे को जाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग वहाँ वेटर भी बोल रहा है कि मैं तो ये वेटर वाला काम पार्ट टाइम करता हूँ, मेरा एक्चुअल काम तो ट्रेडिंग का है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ उस टाइम के बुल मार्केट बूम रन को लोग यूज़ किए हुए थे, उसमें प्रॉफिट कमाए हुए थे, खुद को एक्सपर्ट समझ रहे थे। लेकिन इनका कहना है वेन थार्प का, मेरे को मालूम है इनमें से अबाउट 80 to 90% लोग हैं जो इसके बाद जो बियर मार्केट आया था 2001-2 का, उसको सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। उनका ये कहना है कि एक सिंपल स्ट्रेटजी या एक ही स्ट्रेटजी, लोग कहते हैं एक ही स्ट्रेटजी हर मार्केट कंडीशंस में काम नहीं आती है। और यही सबसे बड़ी गलती है लोगों की कि लोग एक ऐसा होली ग्रेल स्ट्रेटजी चाहते हैं कि जो उनको हमेशा पैसे बनाकर देती रहे। ऐसा नहीं होता है। उनका ये कहना है कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस में हमको अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। ऑथर के हिसाब से टोटल 5 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक अप मार्केट, डाउन मार्केट, साइडवेज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट और एकदम शांत मार्केट। तो हर मार्केट कंडीशंस में हमको अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना चाहिए, तभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। और वो बता रहे हैं कि ये काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर मार्केट कंडीशन के अलग स्ट्रेटजी डेवलप करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम है एक स्ट्रेटजी को हर मार्केट में सक्सेसफुल कराना। जो स्टेप 4 है इस 5 स्टेप प्रोसेस का, वो है लर्न टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव। ऑथर का ये कहना है कि लोगों को खुद का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है कि उनको एक्चुअली मार्केट से चाहिए क्या, उनको कितना प्रॉफिट चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं। और ये चीज़ सबसे पहले तो आइडेंटिफाई होगी हमको खुद को जानने से, कि हम अपने बिलीव्स को जानेंगे। सेकंड चीज़, हम जब ट्रेडिंग बिजनेस प्लान तैयार करेंगे वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, एंड जो क्लियर नहीं होगी वो हमको यहाँ पर क्लियर करना है कि हमको अपना ऑब्जेक्टिव समझना है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस आपको देखना है कि आप किस टाइप का बिलीव्स के हिसाब से आपको समझना है कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाला काम करना चाहते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो। तो इसको समझाने के लिए वो एक गेम खेलते हैं अपने यहाँ। तो वो जो भी गेम वगैरह खिलवाते हैं, मार्बल वगैरह, उसमें कुछ कुछ कंडीशंस रख के देते हैं लोगों को। ऐसा कंडीशन रखते हैं कि कोई सा गेम है जिसमें अगर आप पूरा गेम जीत जाते हैं तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आप उस कंडीशन में बैंकरप्सी में भी जा सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे देते हैं कि आप खेलेंगे तो आपको थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन आप बैंकरप्सी में नहीं जाएंगे, आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। कुछ और कंडीशन दिखाते हैं जिसमें आप ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली विन करते रहेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा विन करेंगे। तो इस प्रकार से जब लोगों को गेम खिलवाते हैं तो उनको समझ आता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे बहुत ज़्यादा विन करना, और इस विन करने के लिए वो बैंकरप्सी तक के लिए जाने के लिए रेडी हैं। तो ये उन लोगों का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कुछ पर्सन्स का। कुछ पर्सन्स का ऑब्जेक्टिव निकल कर ये आता है कि वो बैंकरप्सी तक तो नहीं जाना चाहते, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और गेम से पता चलता है कई लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग भाई बैंकरप्सी तक जाना ही चाहते हैं, वो लोग लूज़ ही नहीं करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहते हैं, भले ही एकदम थोड़ा 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 प्रॉफिट मिले। तो इस प्रकार से गेम खिलवा कर वो लोगों का ऑब्जेक्टिव, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका बिलीफ कैसा है, उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करते हैं। और एक बार इंसान को खुद के बारे में बिलीफ पता चल गया है, उसके हिसाब से वो अपना ट्रेडिंग प्लान करेगा एंड ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कोई बैंकरप्सी तक जाना चाहता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टेकर आदमी, इसका मतलब उसका दिमाग ही वैसे चलता है यार, तो ज़्यादा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकता है। कोई थर्ड टाइप का ऑब्जेक्टिव वाला पर्सन है जिसको लॉस देखना ही नहीं है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट देखना है, उसको आप लॉसेस दिखा दोगे, बड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाले के जैसे स्ट्रेटजी डेवलप करके दोगे, वो कैसे फॉलो करेगा। इसलिए फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको खुद का ऑब्जेक्टिव समझना है कि हम किस प्रकार के आदमी हैं, हम कैसा सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, हम कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है वो है लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। तो बता रहे हैं अभी तक हम जो ऊपर के जितने भी 4 स्टेप्स को फॉलो कर चुके हैं, तभी ये 5वां स्टेप हमारे काम में आएगा। तो बता रहे हैं कि हम अगर कोई सा भी ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ से हमको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलती है। और लर्निंग हमको कब पता चलेगी, जब हम उसको जर्नल करके रखे रहेंगे। जर्नल हमने सीखा है हमको सेकंड स्टेप में करना है ना। सेकंड बिजनेस प्लान तैयार करते समय हमने सोचा कि हमको किस प्रकार से जर्नल करना है। अगर वो बता रहे हैं कि अगर हम जर्नल कर ही नहीं रहे हैं, अगर हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस प्लान ही नहीं है, स्टेप 2 ही हमने पूरा नहीं किया है, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो हर चीज़ मिस्टेक है, क्योंकि हम तो कुछ चीज़ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ना यार, हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है, हम कुछ भी रैंडमली की चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी मिस्टेक है। तो इसी प्रकार से 4 स्टेप ऊपर के कंप्लीट होने के बाद ये 5वां स्टेप आएगा कि आपने जो चीज़ समझा है अपने बिलीफ को, उसके हिसाब से आपने कुछ ट्रेडिंग
प्लान तैयार किया है, उसके हिसाब से आप कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं अलग मार्केट कंडीशंस में, आपको खुद का ऑब्जेक्टिव पता है कि आपको कितने प्रॉफिट चाहिए, आप कितना लॉसेज झेल सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा होगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हम हर चीज़ें वैसे नहीं करेंगे, तब हमको समझ आएगी कि अच्छा हम गलतियाँ किए थे, ये गलतियाँ किए थे, तो उस गलतियों को धीरे धीरे हमको सुधारना है। एक बार में सब गलतियाँ नहीं सुधरेगी, हम हर बार कुछ ना कुछ गलती करेंगे और हर बार नई गलती करेंगे, एक एक स्टेप में धीरे 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 करके उन गलतियों को सुधारना है। जो ट्रेडर ऐसे कंसिस्टेंटली अपनी गलतियों को सुधार पाता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। तो दोस्तों यही था वो 5 स्टेप प्रोसेस वेन थर्प का, जो कि उन्होंने सुपर ट्रेडर बनने के लिए बताया है। एंड ये तो एक पूरी बुक की ओवरऑल समरी थी। मैं आपको टोटल पूरी बुक का ऑडियो भी प्रोवाइड करूँगा, चैप्टर वाइज हर एक स्टेप का डिटेल में जो उन्होंने समझाया है पूरी किताब का। उसके लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बहुत ही जल्द पूरा डिटेल्ड ऑडियो बुक चैप्टर वाइज समरी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो एक फाइनल समरी फिर से कर लेते हैं। टोटल 5 स्टेप बताया गया था। फर्स्ट स्टेप है खुद के बारे में जानना, खुद के बिलीव्स को समझना, जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स है उसको हटाना, क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीव्स ही है, हमारा जो पर्सनल इश्यूज़ है वो हमको अच्छे से ट्रेडिंग करने नहीं देगा। सेकंड स्टेप है एक ट्रेडिंग बिजनेस प्लान तैयार करना, कि हमको अपने बारे में समझना, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हम कैसे रिएक्ट करेंगे किसी मार्केट कंडीशंस में, हमको ट्रेडिंग प्लान तैयार करने की ज़रूरत है। थर्ड है अलग मार्केट कंडीशंस के लिए अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, एक स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशंस में काम नहीं आती है। फोर्थ स्टेप था कि हमको खुद का ऑब्जेक्टिव समझना, कि हम किस प्रकार के इंसान हैं, हम कितना रिस्क लेने की क्षमता है हमारे अंदर, हम कितना लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं, हम किस प्रकार के आदमी हैं। एंड फिफ्थ स्टेप है जब ये चारों स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमको उनको फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करते जाएंगे बट स्टिल साइकोलॉजी की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, इस मिस्टेक्स को धीरे धीरे हमको सुधारना एंड एक सुपर ट्रेडर बनना है।